हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं रिया पांडे और मैं आप सबके साथ रेपिडेक्स के 24 डे का आप लोग के साथ स्पोकन क्लास में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। क्रिया तथा अन्य शब्द के साथ आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग। फ्रॉम, बाय, विद, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेन, ऑन, ओवर, अबाउट। अंग्रेजी शब्दों के साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लगाने का नियम है तथा आइए शब्द के साथ कुछ और प्रीपोजिशन लगाने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन लगाने के पीछे कोई न कोई नियम काम कर रहा है। समझिए, सीखिए और प्रयोग कीजिए। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। फ्रॉम का प्रीपोजिशन लिखे। द बॉय वॉज absent from school। फ्रॉम आपको धूमपान से बचना चाहिए। यू मोस्ट absent या रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ वन फ्रॉम आसाम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट स्टेप्स मी फ्रॉम अगेन देयर। देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम का प्रयोग होता है से के लिए। जैसे ये कोई स्थान हो गया या कहीं गए हो तो किसी स्थान या हाँ गाइस, मैं आ गई। अब सॉरी, मैं थोड़े काम में चली गई थी। क्या था? हाँ, बाय का आप लोग के साथ प्रयोग करना बताना था ना। उसकी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लेफ्ट्स एंड बाउंड्स। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वॉज ए कंपनी बाय माई फादर। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाइट एंड अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। नहीं कि आप लोग के साथ ऐसे बस टेंस शेयर कर दे रही हूँ और प्रीपोजिशन मैं आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। उसका अर्थ समझाते हुए, तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड बी एक्विवेलेंट विद द इंग्लिश लैंग्वेज। वह चित्रकला की प्रतिभा से समर्थ था। ही वॉज गिफ्टेड विथ ऑल टैलेंटेड फॉर पेंटिंग। हम उसके व्यवहार से उकता गए हैं। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। मेरा अधिकारी बॉस मुझे पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लेजर्ड विथ मी। इनका प्रयोग। वह अपने काम में तल्लीन था। ही वॉज absorbed in his work। शीला एक कारण से बहरी है। शीला इज
शीला इज डेफ इन वंस कार। तुम्हें अपने व्यवहार में नर्म होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइटेड इन योर बिहेवियर। वह संगीत में साफ स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है यार। वह संगीत में क्या हो गया, हाँ क्या, वह संगीत में दक्ष है। ही इज वेल वेरसेड इन म्यूजिक ऑफ। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज फेलियर अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। उसे आप आम बहुत भाते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोस फूड एंड मैंगोस। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। ही रिमाइंड्स ऑफ मी ऑफ हिज ब्रदर। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर्स फॉर मी। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इज सी प्रिपेयर्स स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। he'll have to account for the money। तो वह धूम्रपान का आदमी हो गया है। वो आदमी नहीं, आदी हो गया है। ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। ही एक्टेड कंट्री द रूल्स। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। सम पीपल्स प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। ही रिफरेड द मैटर्स टू द हायर अथॉरिटीज। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। द पुलिस इंक्वायर्ड लुक इनटू द मैटर। हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। वी पुट आवर बुक्स इनटू आवर बैग। वह कमरे में गया। ही वॉन्ट इनटू द रूम अगेंस्ट। मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। आई ऑलवेज वार्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज। डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। द डॉक्टर वारंट हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड।
ओके फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ वन और अबाउट आदि का आप लोग के साथ फ्रेजर प्रीपोजिशन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय।